हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 68वें के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68 में जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है आपको पीटी परीक्षा से ही निगेटिव मार्किंग की शुरुआत। और ये निगेटिव मार्किंग है जो अन्य परीक्षाओं के फॉर्मेट से अलग है। मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि अगर आप बिहार में एएसआई का एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है वो काफ़ी नगण्य है और 10 गलती करने पे आपके एक जो अंक हैं वो कटते हैं। ठीक है, तो ये जो निगेटिव मार्किंग है, जैसे कि एक प्रश्न के बदले 2 अंक वहाँ दिए जा रहे हैं और एक गलत करने पे आपको 0.2 अंक कट रहा है, तो 10 गलती आप कीजिएगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन का अंक कटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/4 निगेटिव है, यानी कि अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपके एक प्रश्न जो सही किए हैं उसके अंक काट लिए जाएंगे। और यहाँ विकल्प जो हैं 5 विकल्प हैं। तो इसमें जो है तैयारी की रणनीति में आपको थोड़ी सी बदलाव की आवश्यकता है और आपको वही प्रश्न सोल्व करने हैं जो जिससे कहीं ना कहीं आप वाकिफ़ हैं। आपको जो है कि आपको लगता है कम से कम वहाँ पर 30 से 40% आप कन्फर्म है कि ये उत्तर विकल्प सही है। ऐसे में मैं आपको यही बोलूँगा कि जो क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ मामूली डिफरेंस से ही आप जो है सिलेक्शन पा भी सकते हैं और नहीं भी पा सकते हैं। तो ऐसे में गुणवत्तापूर्ण ढंग से टेस्ट सीरीज में भाग लेकर आप अपनी क्षमता का आकलन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो सिर्फ आप जो है कि किसी संस्थान में 200, 250 या 150 बच्चों के बीच अपना स्कोर जो है कि डिसाइड करते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं या कम हूं। ये जो है विकल्प आपको अब हटाना पड़ेगा। आप देखिए, वहां तक तो है, ठीक है कि कितने अंक अन्य लोग पाए हैं, थोड़ा बहुत उससे आकलन कीजिए, लेकिन कम से कम आप कोशिश कीजिए कि निगेटिव मार्किंग प्रारूप में भी आप 100+ स्कोर करें, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त आपको लेनी आवश्यक है। और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से टेस्ट का आयोजन भी होना जरूरी है, जो कि परीक्षा के मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास करे और जैसा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको कम से कम फॉलो करे। इस बार का भी जो हम लोगों ने मेंस में जो टेस्ट सीरीज चलाया था 67 में, बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सेम पैटर्न पे वहाँ पे टेस्ट जो क्वेश्चन थे वो आए। देखिए, क्वेश्चन का टॉपिक मेल खाना जो है कि अलग बात है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन का बिल्कुल पैटर्न मेल खाना ये अलग बात हो जाती है। जीविका के संदर्भ में, अग्निवीर, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो हम लोगों ने जो फॉर्मेट किया था रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, उसी प्रारूप पर प्रश्न आए और बच्चे काफ़ी सहजता से उस प्रश्न को जवाब देने में सक्षम हुए हैं। डीआई का जो क्लास चला था उससे भी बहुत बच्चे लाभान्वित हुए हैं। तो एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ अगर आप तैयारी करते हैं और अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाती है। यह बात सही है कि आप सफलता लेने के लिए जो है कि आप खुद भी मेहनत करें तो सफलता मिलती ही है। बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, लेकिन एक मार्गदर्शन का काम संस्थान जरूर करती है। ऐसे में रैंकर्स व्यू आपके लिए जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लाई है। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, मान लिया जाए, तो वो लोग भी जो है दूर दराज के क्षेत्र हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और जो लोग पटना में हैं वो हमारे सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है और 2 बजे से होने जा रही है संस्थान में। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो जुड़ सकते हैं हमारी संस्थान से और टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, जिसमें कि आप अच्छे परफॉर्मेंस कर अपना खुद का जो है आकलन कर सकते हैं और जहां कमियां हैं वहां पे आप सुधार कर सकते हैं। इसीलिए जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आप जो है एक और नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं सत्यार सर के नंबर पे 87 जो है कि 8709 और 537366, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही नंबर कम्युनिटी में डाला हुआ है, आप संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि देखिए, कॉन्फिडेंस से आप अगर तैयारी कर रहे हैं
तो थोड़ी भी कमी अपने आप में अगर आप रखते हैं तो ये जो है कि आपको चुनौती हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारी ही टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एक कम से कम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आप स्वयं का आकलन जहाँ पे आप कर पाएँ, जो कमियाँ हैं उसको दूर कर पाएँ, तभी आप अच्छे ढंग से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो जुड़ सकते हैं और अपनी कमियों को दूर करके आप बेहतर प्रदर्शन 68 में कर सकते हैं। जहाँ तक बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सीटों की संख्या सर और क्या बढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से संभावना है कि कुछ सीटें और भी जुड़ेगी। हम लोग तो कहते ही आए हैं कि लगभग 500 सीट हर एक बीपीएससी में रहनी चाहिए। और बीपीएससी में एक और जो कमियां हैं कि कभी कभी एसडीएम डीएसपी का पोस्ट आ जाता है फिर गायब हो जाता है पूरी तरह से, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त वैकेंसी आपको 68 में जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और यही कहेंगे आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और निश्चित रूप से जो परीक्षा की तिथि है उसी को मानकर आप लोग तैयारी करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।